साथ संगत जी प्रेम से कहना। नारग के इस विद्यालय के मैदान में हम सब एकत्रित हैं। संतों महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं। ये आवाज़ सुन रहे हैं कि हमने प्रभु को पाया है और इस प्रभु को पाया जा सकता है। तो ये कोई नई आवाज़ या कोई नई बात या कोई नया ज्ञान कहीं भी किसी ऐसी बात को नहीं किया जा रहा जिसे संतों ने युगों युगों से ना कहा हो, महापुरुषों ने युगों युगों से ना कहा हो। जिस भी युग में, जिस भी समय में, जिस भी स्थान पर गुरु पीर पैगंबर आए, मानवता को इस परमात्मा से मिलाने का ही परोपकार उन्होंने किया है। और इसी परोपकार का जिक्र जिसने पाया फिर उसने किया। मीराबाई का भी हमने जिक्र सुना तो यही कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कि वो वस्तु सतगुरु से मिली। प्रेम तो परमात्मा की मूर्ति से, परमात्मा की उस आकृति से बचपन से ही था। जिसने भी मीराबाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ा है तो एक बाल अवस्था से ही कहते हैं कि उस मूर्त को अपने साथ ही रखना, उससे एक पल जुदा ना होना। इतना प्रेम, ऐसा गहन प्रेम कि इस मूर्ति में ही सब कुछ है, इस परमात्मा के नाम में ही सब कुछ है। पर फिर ये जो पंक्तियां गई, ये पंक्तियां जो कहीं कहीं या गाई गई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये फिर उस बाल अवस्था में क्यों नहीं कहा गया? ये तब तक क्यों नहीं गाई गई जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आए? गुरु रविदास के पास जब वो गई, ऐसा क्या प्राप्त किया, ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या जाना जो ये कहने लगी, नाचने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों उस क्षण से पहले जब जीवन में गुरु नहीं आए थे, पर उस मूर्ति के साथ, उस आकृति के साथ भक्ति का रिश्ता निभाने का प्रयास किया जा रहा था, प्रेम था, इतना प्रेम, तब क्यों नहीं ये पंक्तियां गाई गई या ये उनकी अवस्था नहीं बनी कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? क्योंकि वो अधूरा था, पूर्णता नहीं थी, अधूरापन था। इसलिए वो एहसास हुआ कि ये शाम जिससे मैं प्रेम कर रही हूं, क्या सिर्फ ये इस आकृति में सीमित हो सकता है? क्या सिर्फ इस मूर्ति में सीमित हो सकता है? इसके लिए कहा गया है कि हर जगह है, इसके लिए कहा गया है पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, घट घट में है। तो फिर मेरा ये जो प्रेम है, मेरा जो ये इश्क है, ये इस मूर्ति तक सीमित कैसे है? क्यों मैं इस विराट रूप के दर्शन नहीं कर पा रही? आवाज आई आत्मा की, अधूरापन महसूस हुआ, क्योंकि पूरी बात बनी नहीं थी। जिज्ञासा थी, प्रेम था, प्रयास था भक्ति का, जीवन में प्रभु के लिए चाहत थी, पर जीवन में प्रभु पूरे तरीके से सही मायनों में नहीं आए थे, क्योंकि इस आकृति में सीमित थे। और आकृति तो एक इंसान की बनाई हुई, और यहाँ कहा जाता है
कि इस विराट ने, इस परमात्मा ने सबको बनाया है, और मैं जिससे प्रेम कर रही हूं तो किसी इंसान ने ही बनाई हुई है। ये जो मूर्त जिसको मैं श्याम समझ रही हूं अपना, वो तो किसी इंसान, किसी मूर्तिकार का ही बनाया हुआ है। तो जहां जिज्ञासा इतनी गहन, जहां प्रेम इतना मजबूत, तो वो फिर कैसे सीमित मूर्ति से काम चलाता? उसको तो अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरा का पूरा परमात्मा चाहिए, सत्य चाहिए, विराट चाहिए, सर्वव्यापक जिस परमात्मा को कहा गया है, उसके दर्शन जब तक नहीं हुए तब तक मीराबाई ये कह ना पाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आज भी जिन संतों ने आवाज दी, उन्होंने भी इस विराट के दर्शन किए, इस परमात्मा के सर्वव्यापक रूप के दर्शन किए, तत्व रूप से देखा। जिस परमात्मा को जैसे मीराबाई ने उस आकृति में समझा हुआ था, हमने भी किसी ना किसी तरीके से परमात्मा की एक आइडेंटिटी, एक अस्तित्व बनाया होता है कि ये परमात्मा है। किसी का परमात्मा आसमान पे बैठा है, किसी का परमात्मा किसी चार दीवारी में बैठा है, किसी का परमात्मा घड़ी के अनुसार बात सुनता है कि शायद कोई दिन का तय किया गया समय है। किसी का जंगलों में, किसी का पहाड़ों में, किसी का गुफाओं में, सबने अपने अपने तरीके से, किसी का वेद में, किसी का शास्त्र में। पर ये सब हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, जैसा हमने सीखा हमने मान लिया। मीराबाई ने भी उस आकृति के साथ प्रेम किया, पर सत्य जो है वो ये है कि इस परमात्मा को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस परमात्मा में ही सबका वास हो रहा है। इस परमात्मा से ही सारी सृष्टि उपजी है। इस परमात्मा में हम वास कर रहे हैं, ये इतना असीम है, इसको सीमित करना इंसान की अज्ञानता है। इसको सीमित समझना इंसान की अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता का निजात होता है जब हम परमात्मा के तत्व रूप से दर्शन करते हैं, जब परमात्मा को इन आंखों से देख लेते हैं सतगुरु की कृपा से। जिस परमात्मा के लिए कहा गया है कि शस्त्र से काट नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जिस परमात्मा के लिए कहा गया है आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, परमात्मा जिसके गुण हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, दोहराते आए हैं, पर क्या ये परमात्मा मैंने प्राप्त किया? मीराबाई की मूर्ति को जलाया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था, तभी कह उठी कि ये बात पूरी नहीं हुई। अभी वो परमात्मा के दर्शन नहीं हुए जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। जिस श्याम से मैं प्रेम कर रही हूँ, जिसको मैं सब कुछ मान रही हूँ, उस पर ये बात लागू नहीं होती, उसके पास ये गुण नहीं है। तो जहां जहां भी परमात्मा को पुकारा जा रहा है, पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है, वहां सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या जिसे मैं परमात्मा कह रहा हूं, क्या वो इन शास्त्रों की अनुसार जो मैं भक्ति कर रहा हूं, वेदों के अनुसार मैं भक्ति कर रहा हूँ, ग्रंथों के अनुसार मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसमें जो परमात्मा के गुण बताए हैं, क्या उन पे वो बैठ रहा है? और जब ये सवाल आता है, जब ये जिज्ञासा आती है, ये चाहत आती है, एक क्षण लगता है परमात्मा के इस विराट स्वरूप के दर्शन करने में। महापुरुषों ने पंक्तियों का उच्चारण किया कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो ये जो ज्योत है, जिसे परमात्मा ज्योत कहा जा रहा है, ये वही ज्योत है जिसके गुणों का भी जिक्र किया गया है। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, होसी भी सच।
नहीं भिगोया जा सकता, नहीं काटा जा सकता, सर्वव्यापक है। तो जिस प्रकार पंच महाभूत का ये शरीर है मेरा, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो ये तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे धरती बनी है, पूरे का पूरा वो मुझ में भी बसता है। तो ये जो ज्योत है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, जो सर्वव्यापक है, वो भी मुझ में बसती है। और जो मेरा असली रूप है, असली अस्तित्व है, जो मेरी सही पहचान है, जो मैं सही में हूं, वो ये ज्योत हूं। और सद्गुरु की कृपा से जब तत्व रूप में इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, जैसे मीराबाई को हुए, तो ये बात भी समझ आ जाती है कि मैं भी इसी ज्योत का रूप हूं, स्वरूप हूं, अंश हूं। तो मेरे भी जो मूल रूप है, मेरी जो ये आत्मा है, उसको भी शस्त्र नहीं काट सकते, उसको भी जल नहीं भिगो सकता, अग्नि नहीं जला सकती। मैं भी आदि सच जुगाद सच हूं, क्योंकि मैं एक परमात्मा का ही अंश हूं। पर इंसान इस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि अंधकार है, अज्ञानता है, खुद को शरीर समझता है, खुद को अपनी उपलब्धियां समझता है। आत्मा इतने शरीर बदल चुकी है कि उसको ये भ्रम है कि वो ये शरीर है। और इस भ्रम को दूर करना ही ब्रह्म ज्ञान है, और यही कृपा सद्गुरु करते हैं। तो नाम लिया जा रहा है परमात्मा का, बहुत मुबारक है, पर परमात्मा के तत्व रूप से दर्शन हो सके। राम राम पे करदा सी मैं, राम मिलाया मुर्शद ने। राम का नाम लिया जा रहा है, पर राम से मिलन हो जाए तो बात पूर्ण होती है, मुकम्मल होती है, तो बात मुबारक होती है, तो जीवन मुबारक होता है। तो हम भी जिस तरह से मीराबाई के जीवन में वो घटना घटी कि नाम तो ले रही हूं, प्रेम भी कर रही हूं, पर मुझे कब वो परमात्मा मिलेगा जो सर्वव्यापक है? मुझे कब दर्शन होंगे इसके इस विराट रूप के? तो ये आवाज, ये जिज्ञासा जब जीवन में आए, उसी क्षण में ये दर्शन हो सकते हैं। और ये आवश्यकता है इस सवाल की कि नाम मैं ले रहा हूं, पूजा मैं कर रहा हूं, तप मैं कर रहा हूं, त्याग मैं कर रहा हूं, पर क्या मैंने दर्शन कर लिए हैं? क्या मैंने देख लिया है? क्या मेरी अवस्था वो मीराबाई वाली हो गई है कि राम रतन धन पायो? क्योंकि ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है, राम रतन धन की प्राप्ति की जा सकती है। सिर्फ नाम लेना काफी नहीं, नाम तक खुद को ना सीमित किया जाए। दर्शन की अभिलाषा हो तो दर्शन होते हैं। और इस आत्मा की प्यास भी तभी बुझती है जब इसके दर्शन करके मिलन हो जाए इसका इस परमात्मा से। तो ये मानव जीवन जो मिला है, इसी कार्य को पूरा करने के लिए मिला है, इसी पूर्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसी रूहान को प्राप्त करने के लिए मिला है, ताकि फिर हम सब भी जीते जी आवाज दे सकें कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि ये राम रतन धन पाने योग्य है। ये राम रतन धन कोई सिर्फ कथनी की बात नहीं कि मीरा का भजन हमने दोहरा दिया तो भक्ति हो गई, मीरा का जिक्र हमने कर दिया तो भक्ति हो गई, प्रहलाद का जिक्र हमने कर दिया तो भक्ति हो गई, कबीर की वाणी हमने पढ़ ली तो भक्ति हो गई। भक्ति तब है जब मेरा जीवन प्रमाण बन जाए कबीर की भक्ति का, कबीर की वाणी का। मेरा जीवन भी बोल उठे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब तक जो है वो प्रयास है। भक्ति की शुरुआत ही तब है जब इसके दर्शन हो, और दर्शन हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। आज जितने संतों ने अपने अनुभव रखे, उन्होंने दर्शन किए, तभी आवाज दी जा रही है। और आज ही नहीं, जिन भी संतों का, जैसे दास ने नाम लिया, आज तुकाराम जी का जिक्र हुआ, भक्त कबीर की वाणी हम पढ़ते हैं, दोहे हम पढ़ते हैं, सबने पाया मैं ना मरबो मरीबो संसारा, अब मोहे मिले वो जीवन हारा।
कबीरदास जी ने जीते जी ये पंक्तियां कही, क्योंकि वो जो ज्योत है जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वो जीवन हरा मैंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं नहीं मरबू मरी वो संसारा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है मरना तो इस शरीर में है क्योंकि जन्म लिया है, पर जो मेरा मूल रूप है जिसका मैं अंश हूं, वो तो जन्म लेता ही नहीं, वो तो शुरू से था, उसका कोई अंत नहीं, उसमें ही सब हो रहा है। इसलिए मैं ना मरबू मरी वो संसारा। तो ये जो वचन है, ये जो उद्घोष हैं, ये जीते जी ये बोध के बाद हुए हैं। तो हमारा जीवन भी बोध वाला जीवन बन जाए, हमारा जीवन भी कहने सुनने तक सीमित ना रहे, मेरा रिश्ता भी इस परमात्मा से सच्चाई वाला हो, धारणाओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर ना हो। जैसा ये परमात्मा है हूबहू इस परमात्मा के साथ हो, कोई मिलावट वाला रिश्ता नहीं, कोई मिलावट वाली धारणा नहीं, जैसा ये है। और इसके तत्व रूप से दर्शन किए जा सकते हैं। आज भी अवसर है, और जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक ये अवसर हम सबकी झोली में है। तो इस अवसर को ना गवाया जाए, मूल डाल लिया जाए मानव जीवन का। प्रेम से कहना नमस्कार।